आज हम बात करेंगे एक ऐसे मैनिफेस्टेशन और लोगों की साइकोलॉजी फैक्ट की जिनका यूज करके आज बड़े से बड़े बिजनेसमैन उसी सिस्टम के ब्लूप्रिंट का यूज कर रहे हैं जो इतिहास में एक आदमी ने इस दुनिया को सौंपा था। एक ऐसा सिस्टम जहां कंपटीशन सिर्फ दिखावा हो और असली कंट्रोल कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में हो। जी हाँ, मैं हूं पंकज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट चैनल। आज तुम जो पेट्रोल भरवाते हो, हर पेट्रोल पंप पर सिर्फ 30 से 70 पैसे का ही फर्क क्यों होता है? आज जो इंटरनेट चलाते हो उसमें सिर्फ 5G की सुविधा कुछ कंपनियों द्वारा ही क्यों दी जाती है? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सब उसी ब्लूप्रिंट पे चल रहा है और इस ब्लूप्रिंट का नाम है रॉकफेलर सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिनका इस्तेमाल पूरी दुनिया की कंपनी करती है। चलो बताता हूँ। इतिहास में एक ऐसा कौन था जिसने ये सिस्टम पूरी दुनिया को दान में दे दिया? सन 1870 की बात है। अमेरिका तेजी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा था। ऑयल उस समय नया गोल्ड बन चुका था। इसी दौर में आया एक आदमी, जॉन डी रॉकफेलर, जिनका जन्म सन 1839 में रिचफोर्ड में हुआ था। इनके पिता विलियम अवेरी रॉकफेलर को लोग बिग बिल यानी एक प्रकार का फ्रॉड या ठग कहते थे, क्योंकि वह फेक डॉक्टर बनकर लोगों को दवाइयाँ बेचते थे। इसलिए जॉन ने अपने पिता से बिजनेस ट्रिक्स, नेगोशिएशन और प्रॉफिट कमाने की सोच सीखी। लेकिन इसकी माता एलिजा डेविसन रॉकफेलर बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। बहुत धार्मिक और शांत महिला थी, इसलिए जॉन अपनी माँ से बेहद प्रभावित था। उन्होंने अपनी माँ से सेविंग, डिसिप्लिन, पैसेंस, हार्डवर्क सीखा। मतलब आसान भाषा में समझिए, पिता से उन्हें बिजनेस माइंड मिला और माँ ने डिसिप्लिन और कंट्रोल सिखाया। शायद इसी कॉम्बिनेशन ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकॉन बना दिया। सन 1870 में उसने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई। शुरुआत में उसके पास अमेरिका के ऑयल मार्केट का सिर्फ 4% हिस्सा था, लेकिन सिर्फ 10 साल बाद उसने 90% ऑयल मार्केट पर कंट्रोल कर लिया। अब सवाल है कैसे? क्या वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था या उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था? तो उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। उसके पास था एक सिस्टम, एल्विस भाई वाले नहीं। इस सिस्टम में रॉकफेलर ने एक सिंपल लेकिन डेंजरस स्ट्रेटेजी अपनाई। इस स्ट्रेटेजी में पहला स्टेप ये था कि कंपटीशन से भी सस्ता बेचो, इतना सस्ता कि छोटी कंपनी सरवाइव ही ना कर पाए। इसी का फायदा उठाकर जब बाकी कंपनीज नुकसान में जाने लगी तो रॉकफेलर ने उन्हें खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ को डराया, कुछ को खत्म किया और कुछ को अपने साथ मिला लिया। धीरे धीरे पूरा मार्केट उसके कंट्रोल में आने लगा, लेकिन उसका असली खेल अभी बाकी था। रॉकफेलर सिर्फ ऑयल ही नहीं बेचता था, इसने अपने पंख फैला लिए। उसने पूरा सिस्टम कंट्रोल करना शुरू किया। ऑयल निकालने से लेकर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिफाइनरी और सेलिंग तक सब कुछ उसके कंट्रोल में था। पता है, इसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। मतलब अगर कोई भी उससे कंपटीशन भी करना चाहे तो वो कर ही नहीं सकता था। इसकी इतनी पावर बढ़ गई कि अमेरिका की गवर्नमेंट को भी डर लगने लगा। गवर्नमेंट को लगने लगा कि एक आदमी पूरा मार्केट कंट्रोल कर रहा है। इसलिए सन 1911 में गवर्नमेंट ने उसके कंपनी के खिलाफ केस करके स्टैंडर्ड ऑयल को तोड़वा दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि कंपनी टूटने के बाद भी रॉकफेलर और ज्यादा अमीर बन गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो छोटी छोटी कंपनीज थी बाद में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। अब आप ध्यान से सोचो, आज भी बड़ी कंपनीज क्या करती है हमारे साथ? पहले हमें सस्ता सामान देती है, फिर कंपटीशन खत्म करती है और फिर पूरा इकोसिस्टम बना लेती है। अमेजॉन, गूगल, मेटा, रिलायंस जियो, सबका फार्मूला लगभग वही है। पहले फ्री चीप सर्विस दो, लोगों को आदत लगाओ और फिर पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लो। 2016 याद है आप लोग को? हमारे देश में फ्री डाटा का बहाल आया। सबको लगा जो है सब अब अंबानी साहब ही है। जियो ने फ्री इंटरनेट दिया, पूरा मार्केट हिल गया। अपनी जान बचाने के लिए वोडाफोन और आइडिया को मर्ज होना पड़ा। एयरसेल यूनिकॉर्न तो खत्म ही हो गया और धीरे धीरे कंपटीशन कम होता गया और आज एक बड़ा हिस्सा कुछ ही कंपनीज के हाथ में है। उसमें से सबसे ताकतवर है रिलायंस जियो। लेकिन अब समझ आ रहा है प्रॉब्लम सिर्फ कंपनीज नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि लोग सिस्टम को समझते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत चॉइस है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अक्सर सारी चॉइस एक ही इकोसिस्टम के अंदर होती है। तो अब क्या इसका मतलब सब खत्म है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारा पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तुम सिस्टम समझ जाते हो तब तुम ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो नहीं करते, तुम स्मार्ट डिसीजन लेते हो। तुम समझते हो
हो कि फ्री चीजें हमेशा फ्री नहीं होती है। जैसे कंपनी के साथ साथ हमारी सरकार भी फ्री में देते हैं 1 टका और वसूली करते हैं हमसे 4 टका की। इसलिए रॉकफेलर सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक ब्लूप्रिंट था और शायद आज पूरी दुनिया उसी ब्लूप्रिंट पर चल रही है। अगर तुम्हें ऐसी हिडन ट्रूथ वाली वीडियोज पसंद है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियोज में हम बात करेंगे कैसे मॉडर्न कंपनीज तुम्हारे डाटा से पैसा बनाती है।